धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, परिचय, इंट्रोडक्शन। धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। वे धातु ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इन खनिजों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहा जाता है। मुख्य चरण, मेन स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। 1. खनन, माइनिंग और संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरे। सबसे पहले धातु को उसकी अयस्क, ओरे से अलग किया जाता है। खनन, माइनिंग, पृथ्वी की परत से अयस्क निकालना। संकेंद्रण, कंसंट्रेशन, अयस्क से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां हटाना। उदाहरण, अगर अयस्क में सल्फाइड है तो उसे हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। 2 ZnS प्लस 3 O2 राइटारो 2 ZnO प्लस 2 SO2। 2 धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अपचयन, रिडक्शन किया जाता है। कम क्रियाशील धातुएं, लेस रिएक्टिव मेटल्स, जैसे Hg, पारा, Cu, तांबा। इन्हें केवल गर्म करने से ही ऑक्साइड से धातु मिल जाती है। 2 HgO एक्सट्राइटारो, टेक्स्ट, हीट, 2 Hg प्लस O2। मध्यम क्रियाशील धातुएं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे Fe, लोहा, Zn, जस्ता। इनका अपचयन कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड से किया जाता है। ZnO प्लस C राइटारो Zn प्लस को। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे Na, सोडियम, K, पोटेशियम, Al, एल्यूमिनियम। इन्हें उनके अयस्कों से विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाला जाता है। 3. शुद्धिकरण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातु प्राप्त होने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया को शुद्धिकरण, रिफाइनिंग कहते हैं। उदाहरण, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एनोड, अशुद्ध तांबा। कैथोड, शुद्ध तांबे की प्लेट। इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट, CuSO। परिणाम, शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा हो जाता है। क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निष्कर्षण, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। धातु का प्रकार, उदाहरण, निष्कर्षण की विधि। कम क्रियाशील Hg, Cu गर्म करके। मध्यम क्रियाशील Fe, Zn कार्बन से अपचयन। अत्यधिक क्रियाशील Na, Al विद्युत अपघटन। अयस्कों का संकेंद्रण, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, परिचय, इंट्रोडक्शन। अयस्क, ओरे में धातु के साथ साथ मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं, जिन्हें गैंग या मैल, इम्प्योरिटीज कहा जाता है। इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कों का संकेंद्रण, एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। संकेंद्रण का उद्देश्य, पर्पस। अयस्क में धातु का प्रतिशत बढ़ाना ताकि आगे की प्रक्रियाओं में, जैसे अपचयन या विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु प्राप्त की जा सके। अयस्कों के संकेंद्रण की मुख्य विधियां, मेन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। 1. हाइड्रोलिक वॉशिंग बटा ग्रेविटी सेपरेशन। यह विधि भारी और हल्की पदार्थों के वजन के अंतर पर आधारित है। पानी की तेज धारा से हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं और भारी अयस्क नीचे रह जाता है। उदाहरण, टिन, एसेन या सोना, आओ के अयस्कों में। 2. फ्रॉथ फ्लोटेशन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यह विधि सल्फाइड अयस्कों, जैसे ZnS, PbS के लिए प्रयोग होती है। अयस्क को पानी में डालकर उसमें तेल और फेन बनाने वाला पदार्थ, फ्रॉथिंग एजेंट, मिलाया जाता है। हवा फूंकने पर अयस्क के कण झाग में चिपक जाते हैं और ऊपर तैरते हैं, जबकि अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं। उदाहरण, जिंक ब्लेंड, ZnS, गलिना, PbS। 3.
चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब अयस्क चुंबकीय, मैग्नेटिक हो और गैंग अशुद्धि गैर चुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक। चुंबक की सहायता से चुंबकीय अयस्क अलग कर लिया जाता है। उदाहरण, मैग्नेटाइट, एफईओ और हेमेटाइट, एफईओ। 4 लीचिंग मेथड। इसमें अयस्क को एक रासायनिक विलयन, केमिकल सॉल्यूशन से घोल दिया जाता है। फिर घोल से धातु को अलग किया जाता है। उदाहरण, बॉक्साइट, AlO2HO से एल्यूमिनियम निकालने में। सारांश तालिका, समरी टेबल। विधि उपयोगी अयस्क सिद्धांत। हाइड्रोलिक वॉशिंग टिन, सोना घनत्व का अंतर। फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड अयस्क झाग द्वारा पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण लौह अयस्क चुंबकत्व के आधार पर। लीचिंग बॉक्साइट रासायनिक विलयन द्वारा। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, परिचय, इंट्रोडक्शन। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य भाग में आती हैं, उन्हें मध्यम क्रियाशील धातुएं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कहा जाता है। इनमें शामिल है जस्ता, जेडेन, लोहा, फे, सीसा, पीबी, तांबा, सीयू आदि। अयस्कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओर्स। मध्यम क्रियाशील धातुएं प्रायः निम्न अयस्कों में पाई जाती हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड्स जैसे एफईओ। सल्फाइड, सल्फाइड्स जैसे ZnS। कार्बोनेट, कार्बोनेट्स जैसे ZnCO। मुख्य चरण, मेन स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, कन्वर्शन टू ऑक्साइड। क्योंकि धातु को ऑक्साइड से निकालना आसान होता है, इसलिए सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों को पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। भंजन बटा रोस्टिंग, रोस्टिंग। जब अयस्क सल्फाइड रूप में हो तो उसे हवा में गर्म करते हैं। 2 ZnS प्लस 3 O2 राइटारो 2 ZnO प्लस 2 SO2। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। जब अयस्क कार्बोनेट रूप में हो तो उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ZnCO 3 एक्सराइटारो, टेक्स्ट, हीट, ZnO प्लस को 2 अपचयन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड अयस्क का कार्बन, C या कार्बन मोनोऑक्साइड को की सहायता से अपचयन किया जाता है। इससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उदाहरण, ZnO प्लस C राइटारो Zn प्लस को फे 2O3 प्लस 3 को राइटारो 2 फे प्लस 3 को 2। यह प्रक्रिया भट्ठी, फर्नेस में की जाती है। 3 शुद्धिकरण, रिफाइनिंग। धातु प्राप्त होने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिन्हें हटाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। उदाहरण, तांबे, Cu का शुद्धिकरण। सारांश, समरी टेबल। चरण प्रक्रिया उदाहरण, 1 ऑक्साइड बनाना रोस्टिंग या कैल्सिनेशन ZnS ZnO। 2 अपचयन कार्बन खो से ZnO प्लस C Zn। 3 शुद्धिकरण विद्युत विधि Cu रिफाइनिंग। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मध्यम क्रियाशील धातुओं को निकालने के लिए पहले उन्हें ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर कार्बन या को से अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया कम क्रियाशील धातुओं से थोड़ी कठिन और अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से आसान होती है।